करें कि क्या ये उतनी हेल्पफुल है, क्या ये यहाँ पे मॉडल पेपर है, मैं सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। ये मॉडल ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले है खोटा, देन मुंडारी, देन पंच। ईवीएस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये बुक उसके अकॉर्डिंग। बात करते हैं सिलेबस की, तो जैसे कि हम सबको पता है कि पीआरटी का। Hi everyone, I am Sana and welcome back to my channel. So in this video, we will review the stated book for Jharkhand TET. As we all know कि Jharkhand TET का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस बुक का कि क्या ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने इसे 2023 में परचेस किया था, तो उस टाइम मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और जस्ट रिव्यू दिया था। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कि क्या ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या हमें इसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो इस बार सिलेबस आया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2024 में जो सिलेबस आया था उस टाइम सिलेबस को चेंज कर दिया गया था, बट देन अगेन जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें फिर से सिलेबस चेंज है। तो उस टाइम पे जो सिलेबस था उसमें ईवीएस की जगह जीके जीएस था, बट दिस टाइम जो नोटिफिकेशन आया है इसमें फिर से ईवीएस है। तो अगर हम बनी हुई है, तो जब मैंने इसे परचेस किया आफ्टर दैट जब नोटिफिकेशन आया तो सिलेबस चेंज हो गया था, तो इसलिए मैंने इस बुक को पढ़ा ही नहीं था। तो रिसेंटली जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो उसी बेसिस पे मैं आपको रिव्यू दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले सीडीपी है, सीडीपी के बाद आपको लैंग्वेज में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू, जिसमें आपको 2 सिलेक्ट करने होंगे। नंबर 3 में है रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस में क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। एंड 4th इज लाइक मैथ्स एंड 5th इज ईवीएस फॉर पीआरटी। अगर बात करें 6 to 8 की, तो सीडीपी सेम है, पार्ट 2 यानी कि लैंग्वेज भी सेम है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू। एंड रीजनल लैंग्वेज भी सेम है। अगर आप साइंस ग्रुप से हो तो आपके 60 मार्क्स के साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आप एसएसटी ग्रुप यानी कि सोशल साइंस से बिलोंग करते हो तो उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन सोशल साइंस के हैं एंड 10 मार्क्स कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। एंड बाकी 30 मार्क्स का मैथ होगा उसमें भी, आई मीन फॉर साइंस ग्रुप, एंड 30 मार्क्स की मैथ फॉर एसएसटी स्टूडेंट्स, आई मीन जिनका भी आर्ट्स ग्रुप है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुक की। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये विषय सूची इसमें आपको उल्टा दिख रहा है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगी कि क्या क्या है। सबसे पहले सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में सेम एज सीटेट, मतलब जो चीज़ें सीटेट में हमने पढ़ी है लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस वैसा ही है ये सीडीपी का। एंड बात करें देन है आपका हिंदी, तो इस बुक में आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, बात करें संस्कृत और उर्दू की तो वो इस बुक में नहीं है। ठीक है, देन हिंदी इंग्लिश के बाद जो क्षेत्रीय भाषा है जो कि रीजनल लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि आपको कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि मेरे ख्याल से आपको 30 क्वेश्चंस में आपको 15 मार्क्स का मेन, आई मीन जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो रीजनल लैंग्वेजेस में से वो होंगी, और 15 मार्क्स का आपका ग्रामर होगा। ठीक है, ग्रामर का सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है, देन मैथ्स, देन ईवीएस। यहाँ पे मॉडल पेपर है, मैं सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। ये मॉडल क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सॉल्व पेपर है, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड या जिसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सेम आपका एग्जाम में होता है। ओके, जो भी सीडीपी में इसमें क्वेश्चंस है सारे पहले आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको देन क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में उसके बाद आपको बगल में ही आंसर मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उसे कोई। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश कि इंग्लिश में क्या सीन है, तो इंग्लिश में आपको 15 मार्क्स की इंग्लिश पैडागॉजी होगी और इंग्लिश मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर होगा। इंग्लिश पैडागॉजी में सेम जो सीडीपी में टॉपिक्स है वही टॉपिक्स को इंग्लिश में दिया हुआ है इन इंग्लिश एज इंग्लिश पैडागॉजी। एंड टॉकिंग अबाउट ग्रामर में क्या क्या है, सो लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपको कॉमन एरर्स है, उसके बाद प्रीपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग रूल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन। तो ये था ग्रामर का पार्ट जो कि आपको विद टॉपिक मिल जाता है। सबसे पहले आपको ग्रामर का टॉपिक दिया गया है, देन एग्जांपल्स एंड देन फिर एमसीक्यूज। ठीक है, टॉकिंग अबाउट रीजनल लैंग्वेज, सो लेट मी टेल यू कि आपको रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषा मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी भाषा दी हुई है। जस्ट वेट, जस्ट वन सेकंड गाइस। टॉकिंग अबाउट रीजनल लैंग्वेज में आपको क्या, परगानिया, एंड उसके बाद है भोजपुरी, मगही, नागपुरी, अंगिका, कुड़ुक, देन कुरमाली, देन भौगोलिक क्षेत्र और समथिंग, उत्पत्ति, सिज्जन। ठीक है, ये सारे आपके रीजनल लैंग्वेजेस में ये सारी मतलब दी हुई है इस बुक में लैंग्वेजेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर भोजपुरी लैंग्वेज है तो आपको भोजपुरी का कंप्लीट मतलब इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। भोजपुरी का जस्ट एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपको इसमें फोटो अटैच करके दिखा दूंगी कि कैसा है। देन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद सारे लैंग्वेजेस का पहले थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, एंड आफ्टर दैट जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्ण या शब्द एक टॉपिक है, तो उसमें पहले आपको खोटा का थोड़ा सा दिया हुआ है कि उसके वर्ण और शब्द कैसे होंगे, उसके बाद मुंडारी, उसके बाद
देन सेम सीक्वेंस वैसे ही संज्ञा का टॉपिक है, तो संज्ञा के टॉपिक में सबसे पहले भोजपुरी का दिया हुआ है, देन मगही, देन नागपुरी की उसमें कैसे कैसे संज्ञा में किस प्रकार के भेद है, तो वो आपको सीक्वेंस में दिया है। सारे लैंग्वेजेस का सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सारे के एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाने के बाद देन उन सारी भाषाओं का उसके बाद ग्रामर स्टार्ट है। वर्ण शब्द जो भी दिए हुए हैं उसके पहले, मतलब फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी का दिया हुआ है तो भोजपुरी का जो भी वर्ण है वो दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से उसे पढ़ना है। आई मीन सारे छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप स्पेसिफिकली अगर पढ़ना चाह रहे हो किसी लैंग्वेज को, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उतना ज़्यादा ये बुक हेल्पफुल होगी फॉर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बाद टॉकिंग अबाउट मैथ्स, कि मैथ्स में कैसे दिया हुआ है, तो मैथ्स में भी वैसे ही सबसे पहले टॉपिक्स है, टॉपिक्स के बाद एमसीक्यू, एमसीक्यू के साथ उसके साथ फिर उसका आंसर। ठीक है, तो मैथ्स में भी आपको सारे टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देन मैथ्स पैडागोजी दी हुई है। सारे सब्जेक्ट्स में जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, सब में आपको 15 मार्क्स की मतलब पैडागोजी मिलेगी और 15 मार्क्स का फिर उससे रिलेटेड ग्रामर, सेम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एंड देन मैथ्स में 15 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा एंड 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स पैडागोजी होगी। देन टॉकिंग अबाउट ईवीएस, तो ईवीएस में भी आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें कि क्या ये उतनी हेल्पफुल है, क्या ये बुक आपको मतलब एग्जाम में पास करवा सकती है या नहीं, तो अगर आपके पास सीटेट की कोई बुक है तो आई विल सजेस्ट कि आपको रीजनल लैंग्वेज की कोई एक अलग से बुक ले लेनी चाहिए और उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सीटेट है, जस्ट आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखने की जरूरत है ताकि आप उस पर थोड़ा काम कर सको एंड देन इट विल बी लाइक ओके फॉर यू, क्योंकि सीटेट के जितने भी टॉपिक्स है समवेयर और द अदर इट इज ऑल रिलेटेड टू इट। तो अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आप जेटेट के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक के साथ ही जाओ, क्योंकि ये पीआरटी के लिए है। एंड टॉकिंग अबाउट 6 to 8, तो मैंने 6 to 8 की बुक पढ़ी नहीं है, बट मैंने वो बुक भी देखी है, सेम वो इसी टाइप की है। ठीक है, सेम इसी टाइप की है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने कोई भी बुक अभी तक परचेस नहीं की है तो, और आपके पास सीटेट की कुछ नॉलेज है, सीटेट के आपने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर ऐसा कुछ, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर दिस। आप उसके बदले एक अच्छी रीजनल लैंग्वेज के अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग आप एक कोई भी बुक ले लो और उस पर वर्क करो। एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपको अदर रिसोर्सेज से भी आपको हेल्प हो जाएगा। आप सीटेट वाले बुक से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट दिस book, and if you have any questions, so you can ask me.